मतलब कि अगर यहाँ इस देश में भूखमरी थी, यहाँ बुरा हाल था, यहाँ कुछ नहीं था, तो 600 साल मुसलमान यहाँ क्यों लूटते रहे और 200 साल अंग्रेज क्या लूटते रहे? यहाँ सब कुछ था तो था ना। एक मिनट बेटा जवाब दे। सब कुछ था यहाँ पे, सब उद्योग भी थे। आप ये कह सकते हो कुछ नहीं था, सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कांग्रेस के आने के बाद जो विखंडन शुरू हुआ, उस विखंडन को कांग्रेस संभाल नहीं पाई और लगातार बर्बादी में चला गया। मैं सबसे पहले हिंदू मुसलमान, एक मिनट, इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात कही। ये देखो नहीं 600 आपने सब आप लाए कि उन्होंने शासन किया। जब उस समय शासन किया, उस समय मैं मौजूद नहीं था। मैं जिंदा हूँ अभी। मैं वर्तमान की बात करूँगा, मैं भविष्य की बात कर सकता हूँ। भूतकाल की बात वो करते हैं जो कमजोर होते हैं। शुरू आपने की, मैं तो बता रहा हूँ। मैंने सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा, मैंने भगत सिंह को नहीं देखा, मैंने लाला लाजपत राय को नहीं देखा। क्या उनके मान्यता खत्म कर दूं? खत्म नहीं कर सकते। नहीं कैसे? खत्म नहीं कर सकते, पर लेकिन आज करके नहीं किया। भविष्य की परिकल्पना इतिहास को अनदेखा करके नहीं किया जा सकता है। इतिहास भूल जाती है, वो काम दुनिया से खत्म हो जाती है। सुनो, इतिहास ये नहीं है कि मैं मुसलमानों को कल जाके मारूं, इसे इतिहास नहीं कहा जाएगा। कोई मैं कहूँ या फिर आप उल्टी बात कर रहे हो। अब बहस के विषय पे आ रहे हो आप, हम इस बहस में भी आ जाएंगे, आप आ जाओ, हम इस बहस में भी आ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे। हम देश की बात, कांग्रेस और भाजपा में कौन अच्छा है उसकी बात कर रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए, अरे यार सुन यार, भाई आप लड़के पढ़े लिखे, आज बेरोजगारी फैल रही है। आज भुखमरी में 111वें स्थान पहुंच गया देश। अब मेरी सुन लो, 1969 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। कांग्रेस आज भी कह रही है गरीब हटाओ। नहीं 1969 में इंदिरा गांधी ने सबसे पहले नारा दिया था गरीब हटाओ, है गरीबी नहीं हटी। कितना 31 और 23 इस सरकार से अच्छे थे, इस सरकार से अच्छे थे 10 साल पहले। मैं आपको बताता हूँ। अरे यार रुक जा यार मेरे भाई, घर की इज्जत बचा नहीं सकते। अरे एक मिनट दादा क्या बात कर रहे हो? बेरोजगारी हमेशा रही है इस देश में। बेरोजगारी सुनिए, मैं एक हाथ से व्यंग्य सुनाऊं। अपनी घर के भक्त बनो, मत बनो, आप अंधे भक्त हैं। कांग्रेस अच्छी थी और हम देश के सिपाही हैं। कांग्रेस अच्छी थी। कांग्रेस इसलिए अच्छी थी कि कांग्रेस ने कहा अंधभक्त। एक मिनट बेटा, यानी कि आप, अरे एक मिनट, आप मुझे अंधभक्त कह रहे हैं। भक्त किसके? अरे एक मिनट यार, भक्त किसके होते हैं? भक्त भगवान के होते हैं। अंदर से आप भी मानते हो कि मोदी भगवान है, उसके लिए हम उसके भक्त हैं। हम तो देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री अभी तक का है वो। और बता, हाँ भगवान के भक्त होते हैं। ये झूठा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मोदी को अभी तक। ये कहने दो इनको क्या होना है। हम 2019 में सुनिए, हम आई भैया इन्होंने कहा हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, हम गांधी परिवार के गुलाम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। क्या है ना कि जो इलीगल मनी थी, डिजिटलाइजेशन हो जाने के नाते कुछ ही इलीगल पैसों का लेन देन तो हो नहीं पा रहा है, कोई भ्रष्टाचार का काम हो नहीं पा रहा है। तो जितने भी भ्रष्टाचारी थे, इन सबका दिमाग लगा हुआ है बीजेपी जाए, इसीलिए इसीलिए इलीगल पैसा आ नहीं रहा है, कोई इलीगल डोनेशन नहीं आ रहा है फॉरेन से, इस वजह से लगे हुए हैं सब। डोनेशन आएगा कहाँ से? उनके घर में भरा जा रहा है। हाँ, डोनेशन करेगा क्या? अडानी के घर में भरा जा रहा है। और कहाँ जाएगा डोनेशन? अडानी अंबानी, और कुछ नहीं। अडानी के घर में अगर आ रहा है पैसा तो इंडिया में तो है, कम से कम स्विस बैंक में तो नहीं जा रहा है। वास्तव विशेषता बता रही है, कह रहे प्रियंका बहुत बड़ी नेता है। जब वो पहली बार लॉन्च हुई थी, जब वो पहली बार लॉन्च हुई थी तो कांग्रेसियों ने क्या विशेषता दी थी? इसकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, और कोई विशेषता नहीं थी। नहीं, कांग्रेसियों ने प्रचार किया था इसकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है। 5 राज्यों को चुनाव है, उसमें भाजपा का फूल नीचे लटक रहा है साफ। 5 के 5 राज्यों में खत्म। सुनिए, ये क्या है कि 28 जो इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस के लोगों का अभी जो माहौल बनाने का तरीका चला हुआ है, इसी में लगे हुए हैं। बाकी इतने दिनों से चूड़ी पहन के सब बैठे थे, बॉर्डर पे कोई नहीं दिख रहा था, तब 370 नहीं हो रहा था।
मैं ये कह रहा हूँ, बेरोजगारी हमेशा देखो थी। ये राजनीति अपनी जगह है, इसमें कंगना रनौत आनी चाहिए क्योंकि उससे खुशहाली। हाँ भाई वो भैया बोले कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ है, तो उनके पीएम राजीव गांधी जी बोले थे कि हम यहाँ से 100 रुपये जनता को भेजते हैं तो जनता के पास 99 रुपया खत्म हो जाता है, 1 रुपया या 2 रुपया पहुंचता है। और इस समय का हाल है कि मोदी गवर्नमेंट डायरेक्ट किसान या आम आदमी के खाते में पैसा दे रही है, जो 100 रुपया का 100 रुपया पहुंच रहा है, तो इनको दिक्कत हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार हो नहीं पा रहा है। और कांग्रेस ने इतना विकास करा है, कांग्रेस ने इतना विकास करा है कि लिस्ट लंबी पड़ी है। 2G जब देश पे 155,000 करोड़ का कर्जा हो गया, 70 साल में 55,000 करोड़ था, आज 155,000 करोड़ कर्जा हो गया, जब बैंक में जा रहा है ना। बहुत बढ़िया बात भैया, बहुत बढ़िया। ब्याज लगाने होगा सरदार जी, सुनिए, ब्याज लगाना, पैसा का ब्याज होता है कि नहीं? अरे IM और 5 साल आ गए ना मोदी जी, तो हाथों में कटोरा लेके घूम रहे होंगे यहाँ पर आसपास में। और 5 साल आ गए तो ठीक है, हाँ कटोरा। और मोदी जी ना झोला उठाएंगे और चले जाएंगे, तुम्हारे हाथ में कटोरा रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा लास्ट में। हाँ भैया एक बात बताइए, कह रहे हैं पाकिस्तान के हाथों में कटोरा पकड़ा दो। पाकिस्तान, एक बात बताओ, जो अपने देश से छोटा सा देश निकला हुआ है, हम उससे ही लड़ेंगे क्या? और कोई नहीं है, लड़ना है तो चीन से लड़ो। लड़ना नहीं है वो, सुनिए, अरे अगर कुछ करना है तो चीन से लड़नी नहीं है वो। जवाब सुनो, हमें लड़नी नहीं है। पाकिस्तान शुरू से भिखारी था, पाकिस्तान कहाँ कब? आप सुनने की क्षमता रखें और सुने। अब जवाब सुने, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हमसे निकला हुआ है और किसी भी बाप का बेटा नालायक हो जाए तो बाप को चिंता होती है। हम भारत को चिंता है पाकिस्तान की, बिल्कुल है। तो मोदी जी हर उस चीज पे क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने किया? क्योंकि सुधारना है ना। बेटे की निंदा, गलतियों की निंदा नहीं करेंगे तो बेटा और बिगड़ा हो जाता है। आपको नहीं पता है? बेटे के घर बिरयानी खा के उसके बाद सुधारना होगा बेटे को, है ना? बाप जाता है बेटे के घर बिरयानी खाने कि बेटा तू सुधर और मुझे बिरयानी खिला, हाँ? उसके बाद बेटा इतना बिगड़ जाता है। बिगड़े हुए बेटे के साथ बैठ के खाना भी गलत है। हम उस बेटे के साथ बातचीत कैसे करेंगे जो बिगड़ा है, जिसको सुधारना है? तो हमको उसके साथ बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी 5 साल और आई तो सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा, उसका जवाब बताइए। हम बताते हैं। इन्होंने कहा कि भैया रुकिए ना, इन्होंने कहा कि 155 करोड़ का कर्जा हो गया है। हमको IMF का रिपोर्ट बताइए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिपोर्ट बताइए। और दूसरा चीज, ये जो कर्जा है, ये कर्जा 2014 से पहले कितना था और क्यों था? 55,000 करोड़, अब 155,000 करोड़ है। पहले 55,000 करोड़ था 70 साल में। 9 साल में 155,000 करोड़ रुपए कर्जा है। आप गूगल करके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिपोर्ट, IMF का, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, आप दिखा दो कि 155,000 करोड़ है। और दूसरा चीज कि सबसे ज्यादा कर्जा कांग्रेस के टाइम में था या बीजेपी के टाइम में, अलग बात है। आप रिपोर्ट दिखाना, हम गलत डाटा नहीं बताएंगे आपको। लेकिन सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हुआ, 2G घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, कोलगेट घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, इतना घोटाले हुए हैं। BSNL 220 घोटाला नहीं हुआ क्यों? 900,000 करोड़ का कर्ज, 900,000 का बजट था, कितने का बजट बैठा है? कौन सा T20 घोटाला पता? G20 जो हुआ है, G20 जो हुआ है, कितने का बजट था इसका? आप बताओ कितने का? आप डाटा दे रहे हो, आप डाटा दो। इन्होंने बताया कि कांग्रेस के समय में ये घोटाला हुआ, ऐसे घोटाला हुआ। अब कांग्रेस को तो आने दीजिए, बीजेपी वाले कितने जेल में जा रहे हैं इसको तो देखिए पहले। बीजेपी वाले भी जा रहे हैं, जाएंगे जेल में अगर कांग्रेस की सत्ता आएगी तो। क्या लग रहा है कांग्रेस आएगी 24 में इस बार? अगर हम लोग मौका देंगे तो जरूर आएगी। तो पप्पू कह रहे हैं, बताइए। भैया पप्पू है नहीं, पप्पू बना दिया गया है गवर्नमेंट ने, पप्पू है नहीं। भैया पप्पू जो है ना, ये अपना जो सत्ता में इस टाइम ये पप्पू है, वो पप्पू नहीं है उसको। हाँ नहीं, आप सुनो, पप्पू नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पप्पू नहीं है। भैया ने कहा कि पप्पू नहीं है, बना दिया गया है। तो मैं आपको कह देता हूँ पप्पू, तो आप मेरे कहने से पप्पू नहीं बन जाओगे। सुनो तो सही, आप सुनने की क्षमता रखो। हम बोल रहे हैं पप्पू नहीं है, हमने उनको पप्पू बनाया है। इन्होंने कहा
संसद में आंख मारना बीजेपी ने बोला था कि आप संसद में आंख मारो। स्मृति ईरानी को फ्लाइन किसको बीजेपी ने बोला था। G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है और विदेश में जाके बोल रहे हैं कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, मुसलमान भारत में असुरक्षित हैं। ये कौन सा पप्पू वाला न होने वाली बात है। आपके यहाँ अतिथि आए हुए हैं और बाहर जाकर आप अपने घर का प्रॉब्लम बता रहे हो, झूठा प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो आप पप्पू नहीं है तो और क्या है, आप बताओ। सुनो, स्मृति ईरानी का बैकग्राउंड क्या है? क्या था बैकग्राउंड? वो नाटकबाज थी, एक मतलब की नाटक में थी, नाटक थी ना, नाटकबाज। और स्मृति ईरानी की राहुल गांधी पे ही नजर थी संसद के अंदर, इतना बड़ा संसद के अंदर खाली राहुल गांधी पे नजर थी। राहुल गांधी फ्रेंड किस कब करे और मैं उसको बोलूं। इन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी नाटक वाली थी। सही है, बिल्कुल, जो भी हो हम नहीं जानते हैं। नहीं संजय नहीं, हम मानते हैं, ठीक है, मान लिए वो नाटक वाली हैं। संजय सिंह नहीं देखते थे उनका। अपने जब आप सुनने की क्षमता मेकअप नहीं कर रखा था क्या? सोनिया गांधी क्या करती थी? मेकअप नहीं करता। मुद्दा मत हटाइए, इनको जवाब सुनने दीजिए। हाँ। मैं ये कहता हूँ, मोदी जी को कहते हैं ना कि मोदी जी के कोई आगे नहीं पीछे। मोदी जी के आगे भी है, पीछे भी, अडानी भी है, अंबानी भी है, दोनों है, दोनों बेटे हैं उनके, ठीक है ना। और एक वो है, क्या नाम है, एक आंख वाला, क्या था, कौन सा बाबा था वो? बाबा रामदेव। क्या था और आज क्या है वो पता है आपको? 7,000 करोड़ का मालिक है। क्या था आप, क्या है, करोड़ का मालिक है आज बाबा रामदेव। बाबा रामदेव 7,000 करोड़ का मालिक है। कितने टाइम में हुआ? खाली 9 साल में। आपने अब सुनिएगा बारी से खाली वो पेट घुमाता था, आज दुनिया घुमा दी उसने। अब बारी से जवाब सुनिएगा, सुनिए बारी से। आपने पहले कहा कि स्मृति ईरानी नाटक वाली थी, बिल्कुल थी नहीं, बिल्कुल थी, मैंने मान लिया, होगी। संजय सिंह सिनेमा के सामने टिकट बेचता था। और भैया, आपकी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, पहले क्या थी, बार डांसर थी। नहीं, आपने टिप्पणी करा ना। नहीं, आप, मैं भी नहीं कर रहा ना। आपने कहा बैकग्राउंड क्या था, तो मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ ना। एंटोनियो माइनो एक बार डांसर थी। और दूसरा चीज आपने कहा, ये सेकंड बात आप क्या बोले कि बाबा रामदेव क्या थे? बाबा रामदेव की संपत्ति कितनी है? आपने कहा 7,000 करोड़। इन्होंने बाबा रामदेव की संपत्ति कैसे बढ़ी? एक आंख मारते ना 7,000 करोड़ का मालिक बन चुका है बाबा रामदेव। प्रियंका गांधी का छोटा बच्चा नाबालिग है, 4,000 करोड़ का मालिक है, कैसे बन गया? रॉबर्ट वाड्रा कुछ नहीं था, आज की डेट में 70 साल चूसा और बना दिया उसे। जो कांग्रेस करेगी कॉपी वही करनी है क्या मोदी ने? भैया काम कर रहा है। अगर कल ये पतंजलि की बात कर रहे हैं, अगर ये पतंजलि की बात कर रहे हैं, हजारों करोड़ों का टर्नओवर है, हजारों युवाओं को रोजगार दिया हुआ है, तब वो करी हुई है। ऐसे लूट के खाने वालों में से नहीं है वो पतंजलि। बाबा रामदेव बिजनेस कर रहे हैं। सरदार जी सुनते लो, बाबा रामदेव बिजनेस कर रहे हैं, लाखों युवाओं को रोजगार दिया है, काम दे रखा है। अरे एक मिनट, मोदी जी भी तो रोजगार दे रहे हैं। अरे भाई एक मिनट, मोदी जी भी रोजगार दे रहे, सुनो, हेलो। हाँ,